जी नमस्ते भैया, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं द खबरी मंच। तो भैया वार्ड 1 का हमने खूब भ्रमण किया था, ढेर सारी समस्याएं आपको दिखाई थी, हर समस्या से आपको अवगत भी कराया था। तो भैया उसी के जानकारी के लिए वार्ड की पार्षद सुषमा भटनागर हैं, वो आज हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो द खबरी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द खबरी मंच का हार्दिक क्या जी नमस्कार। द जी खबरी जी मंच का जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया द खबरी मंच में जुड़ने के लिए। तो हमने पहले तो लोगों को कई सारी समस्याएं यहाँ पर बताई थी, लोगों को कई सारी समस्याओं से अवगत कराया था। जी, तो शायद आपने वो समस्याएं देखी भी हों। मैंने देखी थी। हाँ, तो क्या कहेंगे आप जनता से? आपने वार्ड में काम क्यों नहीं कराए? क्या कुछ ये सारी नहीं, अव्यवस्थाएं रहीं? सारे काम प्रगति पे हैं, लेकिन कुछ बारिश की वजह से भी काम रुका हुआ है। जो रोड है उनके भी टेंडर पास हो गए हैं, और जो सफाई है उसका भी काम चलता ही रहता है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के सामने आया है, पहले हम उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम और बात करेंगे। तो एक मुद्दा है जो गर्ल्स हॉस्टल है, शायद आपने खबर देखी हो, वो खबर जी, मैंने हमने देखी खूब थी। चलाई थी। तो आज तक उस पर ना ही किसी अधिकारी ने और ना ही किसी नेता ने उस पर गौर करी है। जो वहाँ सामने हॉस्टल है और सामने ही लोग पुरुष खड़े होके पेशाब करते हैं, सीधी सी बात अपन ये करें तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। आप एक महिला हैं, युवा हैं, लड़की हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये सही है? आपके वार्ड की ही समस्या है? नहीं, ये गलत है। सामने गर्ल्स हॉस्टल भी है, और बहुत समय से ये समस्या चली आ रही है। बहुत समय से शासकीय जमीन पर कब्जा हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पर दुकान बने। हमने आवेदन भी दिया, वार्ड वासियों ने भी आवेदन दिया, और सीएम हेल्पलाइन भी लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, तो फिर आप वार्ड की पार्षद हैं, तो जी, सुनवाई कैसे होगी? प्रयास कर रहे हैं हम अपनी ओर से। जी, हम आपको बता दें, शायद आप एक युवा हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, जी, तो ये आपकी तरफ से कुछ आवेदन भी दिए गए थे। आप देखिए, आप ही ने हमें ये उपलब्ध कराए हैं, है ना? तो ये आवेदन दिए गए थे आपकी तरफ से, सीएमओ को आवेदन दिए थे आपने। तो हाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये आवेदन उस जगह के लिए दिए गए थे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो जगह है, ये प्राइवेट वो सरकारी जगह है। सरकारी जगह पर कुछ लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। जो आपने वीडियो देखी थी, वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जहाँ हॉस्टल के सामने जस्ट पूरी गंदगी भरी पड़ी है। लोगों ने अपने शौचालय खोल लिए हैं, गंदगी पूरी उनकी वहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी, लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवगत कराया था मैंने इन चीज़ों से। लेकिन वहाँ जो नगर पालिका अधिकारी हैं, उनकी कानों में जूं तक नहीं रहेगी। नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेगी। मतलब आप बोलते रहो, सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। ये आवेदन आपने दिया था 8 तारीख को 9वें महीने में 2025 को, शायद ये आवेदन उससे पहले का है। ये 16/5 आवेदन 16/5 को दिया था, 25। ये आवेदन आपने दिए थे। तो ये इन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं नहीं हुई। हुई? पता नहीं, हमने अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है इन पर। कोई कार्रवाई नहीं नहीं, हुई। और शायद आपके मोहल्ले में कुछ लोगों ने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई थी, लगाई थी, तो क्या कुछ लेकिन हल कोई निकला? सुनवाई नहीं होती है उनकी। हल क्या निकला? कुछ भी नहीं निकलता हल। नहीं निकलता। नहीं तो निकलता। आपके पिताजी भी पार्षद रहे हैं? जी, रहे हैं। रहे हैं। हाँ, तो हम आपके पिताजी को बुलाना चाहेंगे। तो उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? जी आ जाइए। द खबरी मंच को मेरी तरफ से कुलदीप तिवारी जी को नमस्कार। और जी तिवारी जी हमारे वार्ड में जो भ्रमण किया है, देखा है, तो पहली बात, जो बरसात में जो कुछ जगह हमारी रोड का टेंडर हो चुका था, उसमें निर्माण कार्य चालू होना है, तो वो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बढ़िया चल रही हैं। हमारे यहाँ 2.5-3 करोड़ रुपया की हमने सीसी अभी तक करा दी है, और 60% हमारे यहाँ सीसी वार्ड में हो चुकी हैं। एक पार्क भी बन रहा है हमारे वार्ड में 1 करोड़ रुपए का, वो भी निर्माण कार्य चालू है। 4 समुदाय भवन मंजूर करा लिए हमने, टेंडर भी हो गया है, और 2 समुदाय भवन का निर्माण कार्य चालू है अभी तक। और रही बात विकास की, तो विकास में अपन ने 60% अभी तक हमने काम
करा लिया है और वार्डों की अपेक्षा आप घूम के देख रहे हो। हमारे मोहल्ले में साफ़ सफाई व्यवस्थित में संघर्ष करता रहता हूँ। मेरी बेटी पार्षद है, वो समय वो भी देती है। आप भी पार्षद रह चुके जी, हैं। मैं पूरा पार्षद हूँ, लेकिन हम बराबर वार्ड के लिए संघर्ष करते ही रहते हैं और अब प्रयास करते हैं कि हमारा वार्ड स्वच्छ और निर्माण में लेकिन जो फॉग मशीन होती है वो आपके वार्ड में जाती है? फॉग मशीन अभी 3-4 महीने से नहीं आई है, लेकिन समय समय पे चलती रहती लेकिन है। वार्ड वासियों का कहना है कि फॉग मशीन तो यहाँ वर्षों हो गए देखी नहीं, ऐसा नहीं है, चलती है, आती रहती है। अभी 2 महीने से। बाकी गंदगी तो हमने ढेर आपके वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाए हैं। गंदगी वो जो आपने दिखाई है वो जगह शासकीय भूमि करोड़ों रुपया की है। दबंगों के द्वारा उस भूमि पे कब्जा किया जा रहा है और मैंने एसडीएम, सीएमओ साहब तमाम प्रयास किया है, कई महीनों से प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि मेरे वार्ड में जो गंदगी है, जो कचरा डाला जा रहा है, उस पर उस जगह पर शासकीय भूमि पर शासकीय नगर पालिका की दुकानें बनाई जाएं, तो इससे नगर पालिका को भी फ़ायदा होगा, हमारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी। बगल में ही हमारे कन्याशाला स्कूल के बगल से हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें लड़कियां निवासरत रहती हैं और इतना शर्मिंदगी महसूस मेरे को होती है, क्योंकि मेरे वार्ड में होते हुए और प्रशासन और अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो पार्षद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने आपको लेटर भी दिखाए हैं, कई महीना पुराने लेटर हैं, एक बार नहीं कई बार दिए हैं। हमारा पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर संघर्ष करने के लिए तैयार है और प्रयासरत है कि हमारी गंदगी खत्म हो। जब एक वार्ड प्रत्याशी की नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही तो एक आम आदमी की कैसे सुनवाई होती होगी? अब कहने का मतलब ये है कि मैं बराबर संघर्षरत हूँ वार्ड के लिए और जो समस्या है उसको समाधान करके ही रहूँगा, चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े। यहाँ से लेके भोपाल तक मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि कन्या स्कूल गोहद नगर में एक ही कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है और वो हॉस्टल बड़ा हॉस्टल है। ये जान रहे हैं कि वार्ड में पार्षदों की नगर पालिका में पार्षदों की सुनवाई होती है? मेरा कहना ये है, मेरा एक यही मुद्दा है, मेरे सारे काम हो रहे हैं और मेरे एक भी काम नहीं रुके हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मेरा शासकीय हॉस्टल होते हुए भी लेकिन अधिकारी है सीएमओ और एसडीएम साहब, कई बार मैं निवेदन किया है, साहब इस पर ध्यान दे लो, इसको हटवा लो, नहीं हमें आंदोलन करने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो कौन दबंग लोग हैं जो वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं? इसमें दबंग लोग भानु तोमर हैं, उनके लड़के कमल सिंह तोमर हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद में टीन शेड डाल ली हैं और दुकानें भी बना ली हैं अस्थायी रूप से। उनका किराया वही वसूल कर रहे हैं, वो किसी को वहाँ नहीं बगैर पैसे के कोई ठेले वाला भी नहीं लगा सकता है। नहीं, आप तो पार्षद हैं, नगर पालिका में बैठे हैं, आपकी बेटी पार्षद है, आप भी पार्षद रह चुके हैं, आपकी बेटी भी पार्षद हैं वर्तमान में, तो ये ढेर सारी समस्याएं पनप कैसे गई? पहले भी आप पार्षद रहे हैं, तब आपने ये मुद्दे नहीं उठाए? मैं पहले से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कुलदीप जी, और इसको अभी मैंने इसकी डीपीआर भी बनवा ली है। 27 दुकानें तुम्हारे को डीपीआर बन चुकी है, इसकी टीएस होने के बाद टेंडर लगेगा, लेकिन अधिकारी पता नहीं क्या गोलमाल करके वो इस मुद्दे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इस मुद्दे को नहीं हल कर पा रहे हैं। नगर पालिका शासकीय भूमि नगर पालिका की है, नगर पालिका में दुकानें बन जाएंगी, हमारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी। हॉस्टल में जो बच्ची रह रही हैं, पढ़ रही हैं, तो उनको जो शर्मिंदगी आज हमको हो रही है तो बच्चियों को कितनी हो रही होगी। ये शर्म की बात है सीएमओ को और एसडीएम साहब को कि इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो भैया फिर सीएमओ साहब कैसे ध्यान देंगे इन सारी चीज़ों पे? वैसे तो पूरी गोहद खुद ही पड़ी है, जगह जगह आप देख लीजिए क्या गंदगी के ढेर लगे हैं। कह देते हैं 18 लाख तो स्वच्छता के नाम पे डकार गए, अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कहीं दिखाई दे रहा है स्वच्छता पखवाड़ा? स्वच्छता पखवाड़े में हमारे वार्ड में हमने बहुत सुधार किया है और गंदगी ये एक वैसी दूसरी टाइप की गंदगी है, डेली वाली गंदगी नहीं है हमारे वार्ड में। आप भी अभी आ रहे हैं,
हमने सीसी 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया ही करवा दिए। पूरे मोहल्ले में कहीं भी आपको कच्ची रोड नहीं बाकी मिलेगी। सीसी तो आपने एक आधी इधर डाल दी, आधी उधर डाल दी, कुछ बीच का टुकड़ा छोड़ दिया, ऐसा क्यों? वो इसलिए छूट गया है कि उसमें जो पाइपलाइन है, अपना टेंडर चल रहा है, उसमें कनेक्शन नहीं हो पाए थे। तो कनेक्शन के कारण ठेकेदार से कह के उस काम को हमने रुकवा दिया। उसमें लाइन डल गई और कनेक्शन भी हो गई। अब उसको काम को पूरा पूर्ण हो जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए वो बीच में छूट गया था। अभी जैसा कि सुनने में आया, जो माता बैठी हैं वहाँ सफाई अभी किसी और के द्वारा कराई गई है, लेकिन आपके द्वारा वहाँ सफाई नहीं कराई जाती। मैंने खड़े है के सफाई की है, 2-3 बार कराई है। ये 9 देवी में मैंने स्वयं कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ मंदिर पे। और मंदिर का भव्य जगह और उसमें एक समुदाय भवन भी मंजूर करवा दिया है। जो हम आपसे जानकारी चाहेंगे, जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आतमदास भटनागर आवास के नाम पर 15 से 30 हज़ार रुपये ले गए हैं। देखिए साहब, ये आरोप प्रत्यारोप जनता कुछ भी कह सकती है, लेकिन उसको कोई साबित करके एक व्यक्ति दिखाए। मेरे वार्ड में मेरे काल में 200 आवास बने हैं। इसका पूरे इंडिया में हमको अवार्ड मिला है, गोहद नगर पालिका को। अब लोग विरोधी लोग होते हैं तो वो तो उनका काम है विरोध करने का, लेकिन 200 आवास बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। नहीं, एक व्यक्ति बोले, 2 व्यक्ति बोले, कम से कम 8-10 व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये पैसे लिए गए आवास के नाम पर। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो तो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम प्रयासरत हैं, हमारे अभी भी मंजूर हुए हैं सबसे ज़्यादा। 18 वार्ड में पहले 17 मंजूर हुए थे, 18 वार्ड हैं और 17 आवास मंजूर हुए थे। अब की बार हम फर्स्ट नंबर पे हैं, 4 फिर भी हुए हैं, पहले 3 हो गए, अब की 4 हो गए हमारे वार्ड में फर्स्ट नंबर में। कोई एक व्यक्ति कह दे कि इनसे 1 रुपया भी लिया है। जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, और ऐसा कतई नहीं है। जे लोग विरोधी लोग हैं वो अपना काम करते हैं, झूठ सच बोलते हैं, लेकिन साबित करके कोई दिखाए कि 1 रुपया का इन्हें हमें सबूत ये है हमारे पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप वर्तमान में पार्षद हैं, आपके पिताजी से बात हो रही थी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों से? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सफाई का विशेष ध्यान दें। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले सफाई अभियान के तहत एक टीम आई थी सफाई के लिए, तो जनता को जागरूक भी किया कि सफाई जनता जानती सब है लेकिन करती नहीं है। कचरा खुद से फेंकती है, जब गाड़ी आ रही है तो गाड़ी में कचरा फेंके, अगर गाड़ी एक दिन छोड़ के आ रही है तो उसको घर में कचरा रखे, एक दिन बाद फेंके। लेकिन सफाई जानते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। जब इंदौर नंबर फर्स्ट पे आ सकता है 9वीं बार, और गोरमी भी शायद आया था, लिस्ट में आ सकता है सफाई अभियान में, तो फिर गौद क्यों नहीं आ सकता है? जी, गौद भी आ सकता है। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए सफाई अभियान में। क्या क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, दर्शक आपको देख रहे हैं, और क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगी अपने वार्ड वासियों के लिए, कि अब जो हो सके मैं उतना प्रयास करूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम इसी मुद्दे के साथ फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।